तो क्या कह रहा है जी हमें फर्स्ट क्वेश्चन में, कह रहा है मैन टेक्स 5 hours इन वॉकिंग ए प्लेस एंड राइडिंग बैक, मतलब एक प्लेस तक वो राइड करता हुआ जाता है एंड वॉक करता हुआ जाता है एंड राइड करता हुआ आता है। ए एंड बी प्लेस है, तो देखिए एक पर्सन जा रहा है, ए से बी तक जाता है, देन बी से ए वापस आता है, और क्या कंडीशन दी है कि वो वॉक करता हुआ जा रहा है, मतलब जब ए से बी वो जाता है तो वॉक कर रहा है, और जब बी से ए आता है देन ही राइड्स, और इट टेक्स हिम अबाउट 5 hours टू कंप्लीट द होल जर्नी। तो पूरी जर्नी के लिए जो उसे लगते हैं टोटल 5 घंटे। ठीक है, तो देखिए मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, वॉकिंग प्लस राइडिंग कितना है जी 5 hours। तो वॉकिंग और राइडिंग के लिए वो क्या कर रहा है जी 5 घंटे यूज कर रहा है। नेक्स्ट, he would have gained 2 hours by riding both ways। कह रहे कि अगर वो both ways, अगर वो दोनों तरफ से क्या करे राइड करे, दोनों तरफ से राइड करेगा तो कितना सेव करेगा, राइट प्लस राइड, ही वुड गेन 2 hours। गेन 2 hour का मतलब है यहाँ पे कि वो 2 hours सेव करेगा। इट मीन्स he would take 3 hours, 2 hours equal to 3, which implies r equals to 1.5। इट मीन्स अगर उसे राइड करते हुए जाना है, अगर उसे राइड करते हुए ए से बी जाता है या बी से वापस आता है, ही वुड टेक 1.5 hour। तो चलिए भाई अब इस वैल्यू को पुट करते हैं जी फर्स्ट में, तो क्या आएगा वॉकिंग प्लस 1.5 इक्वल्स टू 5, देयरफॉर वॉकिंग आ गया जी 3.5 hours। तो अगर वो वॉक करता हुआ जाएगा ए से बी तो वो कितना समय लेगा जी 3.5 hours यूज करेगा। लेकिन हमें उसने क्या पूछा है, उसने पूछा हमसे कि अगर वो बोथ वेज वॉक करना चाहता है तो कितना समय लगेगा, मतलब वॉक करता हुआ जाए और वॉक करता हुआ आए, तो विच इंप्लाइज 2 वॉक्स इक्वल्स टू 7 hour। तो 7 घंटे लगेंगे जी उसे वॉक इन बोथ वेज। ठीक है जी, तो ये रहा इसका सोल्यूशन। अब इसको कुछ लोग डायरेक्ट भी करते हैं। डायरेक्ट किस तरह से, देखिए भाई अगर तो गेन हो रहा है, ठीक है, अगर वो गेन कर रहा है टाइम को, तो आप इसमें क्या करेंगे जी इसको ऐड कर देंगे 5 and 2 7 और, तो लीजिए भाई 7 और आंसर आ गया हमारा। ठीक है, तो अगर किसी केस में वो लॉस करता है तो आपको उसमें से वो क्या करना है माइनस कर देना है। ठीक है जी, तो ये इसका एक शॉर्ट मेथड भी है। चलिए जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा उसकी तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या दिया उसमें, कह रहा विदाउट स्टॉपेज, मतलब बिना रुके एक गाड़ी की जो एवरेज स्पीड आती है इट वुड बी 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर, मतलब वही एक ए पॉइंट से बी पॉइंट तक किसी पर्सन को जाना है, तो अगर वो बिना रुके जाए तो उसकी स्पीड आती है जी 40 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अगर वो रुक रुक के चलती है, जैसे स्टॉप्स होते हैं, ठीक है, जैसे गाड़ी कहीं जाती है, अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग टूर की तरफ चले जाए, कठुआ की तरफ जाए सपोज करो अगर, तो आप वहाँ देखोगे कि क्या है, जैसे गाड़ी अलग अलग स्टेशन पे रुक रही है, ठीक है, बड़ी ब्राह्मणा रुक रही है या विजयपुर रुकती है, उसके बाद हीरानगर रुकेगी, ठीक है, अलग अलग स्टॉप से वो रुक रही है। तो अगर वैसे वो रुक रुक के चलेगी तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी आती है जी 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसकी एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी 30 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। ओके, तो अभी देखिए हमें क्या बताना है, हमें ये बताना है कि हाउ मैनी मिनट्स पर आवर डज ही स्टॉप्स, वो पर मिनट के हिसाब से, सॉरी पर आवर, एक और में वो कितनी देर रुकती है, एक और में वो कितनी देर रुकती है, हमें ये बताना है। तो वह इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास। ठीक है, तो वो हम क्या लिखेंगे जी, रेस्ट टाइम कह सकते हो कि उसने रेस्ट कितनी देर की है, या आप ये कह सकते हो
स्टॉपेज टाइम, वो कितनी देर स्टॉप्स पे वेस्ट किए उसने, जो भी है, तो उसके लिए क्या आएगा जी, आपका आएगा जी डिफरेंस बिटवीन टू स्पीड्स, दोनों स्पीड्स के बीच में जो भी डिफरेंस होगा वो लेना है, डिवाइड बाय एक्चुअल स्पीड। एक्चुअल स्पीड का यहाँ मतलब है स्पीड विदाउट स्टॉपेज। तो याद रखिए जी, यहाँ एक्चुअल स्पीड का मतलब है स्पीड विदाउट स्टॉपेज, बिना रुके, इनटू 60 मिनट्स, क्योंकि स्पीड आपको किलोमीटर पर आवर में दी है, तो इधर जो भी निकलेगा वो और के हिसाब से रेस्ट निकलेगी, बट हमें उसे कन्वर्ट करना है जी मिनट्स में, तो हम मल्टीप्लाई 60 कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा पर मिनट के हिसाब से वो कितनी देर रुकी है। तो 6 डिफरेंस बिटवीन टू स्पीड्स, तो दोनों स्पीड के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। ओके, एक्चुअल स्पीड इज 40 इंटू 60 मिनट्स, ये आ जाएगी 10/40 इंटू 60 मिनट्स, ये कट गया, इट इज 15 मिनट्स। इसका मतलब है वो 1 आवर में 15 मिनट्स रुक रही है, या 15 मिनट्स की रेस्ट कर रही है, या जितने भी स्टॉप्स पे वो रुकती है उनका सभी का समय मिला के 15 मिनट आता है, बट फॉर 1 आवर, 1 घंटे में वो 15 मिनट रुक रही है। ठीक है जी, ओके, तो चलिए भाई बढ़ते हैं आगे। चलिए भाई देखिए जरा क्या क्वेश्चन टाइप है, सॉरी मैं टाइप समझा रहा हूँ आपको, ठीक है, टाइप समझ आ जाएगी, क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे। तो सपोज कीजिए भाई हमारे पास 2 स्टेशन हैं, ठीक है, एक जी है जी हमारा जम्मू मान लेते हैं, दूसरा हम मान लेते हैं जी पंजाब मान लीजिए इस बार। ओके, तो भाई एक गाड़ी जम्मू से निकलती है, ओके, पंजाब की तरफ, मान लीजिए सुबह 8 बजे निकली है, और सेम उसी टाइम पे 8 बजे एक दूसरी गाड़ी निकलती है जी, कहाँ से, पंजाब से निकलती है जम्मू की तरफ। पहले जम्मू से निकलती है पंजाब की तरफ 8 बजे, उसी टाइम पर पंजाब से गाड़ी निकलती है जम्मू की तरफ, और ये मान लेते हैं जिनका मीटिंग पॉइंट, ठीक है, मीटिंग पॉइंट ये रहा, दोनों इस पॉइंट पे मीट कर रही हैं। तो अब आगे हमें क्या दिया होगा, हमेशा याद रखना इस क्वेश्चन में, और कुछ टाइप का क्वेश्चन है कि एट द सेम टाइम क्या है, एक गाड़ी एक प्लेस से जा रही है, ए से जा रही है बी की तरफ, और बी से आ रही है ए की तरफ, बट टाइम पीरियड सेम है, एक ये कंडीशन हो, और दूसरी कंडीशन क्या दी हो आपको, दूसरी कंडीशन ये हो कि मीटिंग पॉइंट के बाद अगर आपको बताया हो, क्या बताया हो जी, कि जो ये गाड़ी है जो जम्मू से पंजाब जा रही है ना, इसे मीटिंग पॉइंट के बाद टाइम लग रहा है T1, मीटिंग पॉइंट के बाद का समय बता रहा हूं मैं, ठीक है, और जो पंजाब से जम्मू आ रही है ना, उसको मीटिंग पॉइंट के बाद समय लग रहा है टाइम T2, ठीक है, और दोनों गाड़ी को जो स्पीड है वो कुछ इस तरह से है, पहली गाड़ी की स्पीड S1 है, इसकी स्पीड क्या है, S2 है। तो जो जम्मू से पंजाब जा रही है जी उसकी स्पीड है S1, और मीटिंग पॉइंट से पंजाब जाने के लिए उसे लगते हैं T1 आवर्स, जितना भी टाइम होगा। दूसरी जो पंजाब से आ रही है जम्मू की तरफ, मीटिंग पॉइंट के बाद उसको समय लगता है T2, और उसकी स्पीड है जी S2। और इस केस में हमेशा एक चीज याद रखिएगा, इसका भी एक डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास, कि दोनों जो स्पीड हैं उनकी रेशो इसके इक्वल होगी स्क्वायर रूट ऑफ टाइम 2 बाय टाइम 1। ये रहा जी इसका फॉर्मूला, स्क्वायर रूट ऑफ टाइम 2 बाय टाइम 1, याद रखिए वो बिल्कुल सिंपल है,
क्योंकि दूसरा जो मेथड है इसका लॉन्ग है, वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है, तो उससे बेटर यही है कि हम इसे शॉर्ट मेथड में, ये बिल्कुल शॉर्ट है हमारे लिए। स्पीड वन देखो सिंपल है, स्पीड वन अगर यहाँ है तो आपको होता है स्पीड एंड टाइम इनवर्स होता है, तो स्पीड वन यहाँ है तो टाइम वन नीचे होना चाहिए, सॉरी। और अगर स्पीड टू नीचे है तो टाइम टू ऊपर होना चाहिए, और ऊपर आपने एक स्क्वायर रूट डाल देना है इसके ऊपर। तो इस एग्जाम्पल को एक काम करते हैं, तो मान लेते हैं जी जो पहली गाड़ी है उसकी स्पीड है 25, ठीक है, और जो दूसरी गाड़ी है उसकी स्पीड हमें नहीं पता, ठीक है। पहले वाली गाड़ी की स्पीड हमने 25 मान ली, 25 किलोमीटर पर आवर, दूसरे की स्पीड हमें नहीं पता, ठीक है जी। और जो फर्स्ट है इसको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए समय लग जाता है, एक काम कीजिए यहाँ पे 20 कर लीजिए, इसको समय लगता है बहुत, मान लीजिए 16 आवर्स, और जो टाइम टू है वो मान लेते हैं 25 आवर्स, ठीक है। जो हमारी फर्स्ट सॉरी जम्मू से जो गाड़ी है जिसकी स्पीड हमने क्या रखी है 20, उसे मीटिंग पॉइंट के बाद पंजाब पहुंचने के लिए 20 आवर्स लग जाते हैं। और जो स्पीड टू है, सॉरी स्पीड टू नहीं, जो पंजाब से गाड़ी आ रही है सेकंड, उसको मीटिंग पॉइंट से जम्मू पहुंचने के लिए लग जाते हैं लगभग 25 घंटे। अब आपको ये बताना है जो पंजाब से गाड़ी आ रही है उसकी स्पीड कितनी है, मतलब स्पीड टू बतानी है आपको। तो ये लीजिए स्पीड वन कितनी है जी, स्पीड वन इज 20, स्पीड टू कुछ नहीं है तो एक्स मान सकते हैं। टाइम टू कितना है हमारे पास, टाइम टू इज 25/16, ठीक है जी। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 5/4, 5 1 एंड 4 विच इम्प्लाइज एक्स आ गया जी 16, एक्स आ गया 16 किलोमीटर पर आवर। तो दूसरी गाड़ी की जो स्पीड है वो 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है जम्मू की तरफ, ठीक है जी। चलिए जी अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट किसी अलग टाइप के साथ। चलिए भाई देखिए क्वेश्चन क्या हमारे पास, वन एरोप्लेन started 1 hour later than its scheduled time from a place 3000 kilometer away from its destination to reach on time to reach on time the pilot had to increase the speed by 500 kilometer per hour. What was the original speed of the एरोप्लेन? देखिए क्या है हमारे पास, एक एरोप्लेन
एक और लेट हो जाता है, ठीक है, एक और लेट हो जाता है जहां पर उसको जाना है, और उस डिस्टेंस कितना दिया, 3000 किलोमीटर दूर उसे जाना है। अभी वो जिस पोजीशन पर है और जहां पर उसको पहुंचना है, उन दोनों का डिस्टेंस है 3000 किलोमीटर, और वो 1 आवर हो जाता है जी लेट। लेकिन अब उसे टाइम पे अगर पहुंचना है तो टाइम पर पहुंचने के लिए वो अपनी स्पीड बढ़ा देता है 500 किलोमीटर पर आवर। वो अपनी गाड़ी की स्पीड 500 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देता है टू रीच ऑन टाइम, ताकि वो सही समय पर वहां पहुंच सके। ठीक है जी। अब आपको बताना है, सॉरी, इट इज व्हाट वाज द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द एरोप्लेन। तो एरोप्लेन की जो ओरिजिनल स्पीड है वो कितनी है, आपको ओरिजिनल स्पीड बतानी है जी एरोप्लेन की। तो चलो जरा देखें क्या हमारे पास। तो चलिए भाई, यहाँ पे हम दो केस मान लेते हैं, ये सेकंड, ये फर्स्ट केस मान लेते हैं। तो डिस्टेंस भाई दोनों केसेस में हमारे पास कितना है, डिस्टेंस इज 3000। दूसरे केस में भी डिस्टेंस 3000 है जी हमारे पास। अच्छा जी, फर्स्ट केस में स्पीड कितनी है जी हमारे पास, स्पीड है जी x। ठीक है, मतलब ये ओरिजिनल केस है भाई, वो रोज x की स्पीड से जाता था, लेकिन आज वो उसने अपनी स्पीड 500 बढ़ा दी, तो रोज उसको समय लगता था जी इतना, और आज उसको समय लगा है जी वहां पहुंचने के लिए इतना। ठीक है जी। अब अगर देखा जाए, देखो सपोज करते हैं कि उसे 9 बजे निकलता है वो रोज, और उसे 3 बजे पहुंचता है। 9 बजे निकलता है एरोप्लेन और 3 बजे अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचता है। तो आज वो लेट हो गया ना, 1 घंटा लेट है, मीन्स आज वो 10 बजे निकला है। आज 10 बजे निकला है, बट पहुंचा क्या है, वो टाइम पर ही पहुंचा है 3 बजे। ये 9 बजे निकलता है और 6 बजे पहुंच रहा है, सॉरी 3 बजे पहुंच रहा है, मतलब 6 घंटे यूज कर रहा है। ये आज 1 घंटा लेट है, लेकिन पहुंचा 3 बजे, 5 घंटे। इसका मतलब दोनों केसेस के टाइम डिफरेंस कितना है, 1 आवर। और 1 आवर वही है जितनी देर वो लेट हुआ था। तो इट मीन्स T1 माइनस T2 कितना आ गया जी, 1 आवर। आगे T1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3000 बाई एक्स माइनस 3000 बाई एक्स प्लस 500 इक्वल्स टू 1। तो भाई इसके बाद जो आपके पास बेस्ट मेथड है वो यही रहता है, बाय यूजिंग ऑप्शन। इसके बाद आप ऑप्शन यूज कर लीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी और थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। तो इससे बेटर हमारे लिए यही है कि हम क्या करें, इसको बाय यूजिंग ऑप्शन सॉल्व कर लें। ठीक है जी। चलिए भाई, इसका एक अल्टरनेट मेथड भी है हमारे पास। वो अल्टरनेट मेथड क्या है, देख लीजिए जरा वो। चलिए जी, तो भाई एक तरफ हम बनाएंगे जी टाइम, और एक तरफ आएगी जी हमारी स्पीड। तो देखिए जी, वो एक और लेट था तो उसने स्पीड 500 बनाई। ठीक है, अब जितनी और लेट होगा और उससे डबल हो जाता, मतलब 2 आवर्स लेट होता, तो उससे स्पीड बढ़ानी पड़ती और डबल, क्योंकि स्पीड एंड टाइम आर रेसिप्रोकल। ठीक है, और वो डबल लेट हो रहा है, 2 घंटे पीछे जा रहा है, तो स्पीड को 2 गुना बढ़ा देगा। 1 घंटा लेट था ना, तो 500 बढ़ाया, तो अगर 2 घंटे लेट हो जाता तो स्पीड उसको और बढ़ानी पड़ती उतनी, 500। अगर 3 घंटे लेट होता तो 1500, और अगर 4 घंटे लेट होता तो 2000, लगभग कुछ इतना। ठीक है जी। अब देखिए उसके बाद क्या करेंगे, आगे हमें करना है स्पीड इनटू टाइम। इनको मल्टीप्लाई करेंगे बट क्रॉस में। कैसे मल्टीप्लाई करना है जी, क्रॉस में, ये इधर और ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ और ये वाला यहाँ पे, ये इधर और ये इधर। तो स्पीड इनटू टाइम क्या आता है जी, डिस्टेंस का। तो देखिए भाई, इस केस में डिस्टेंस क्या आएगा, ऐसे कीजिए चाहे ऐसे कीजिए, डिस्टेंस आ रहा है 1000। ठीक है, चाहे ऐसे मल्टीप्लाई करें चाहे ऐसे करें, 1000 आएगा, लेकिन हमारा डिस्टेंस 3000 है। एक स्टेप और करेंगे आगे,
चलिए जी, इस केस में क्या आ रहा है, 3 को किया 2 को करोगे, इस केस में हमारा डिस्टेंस आ गया 3000। तो लो जी, हमारा ओरिजिनल डिस्टेंस निकल गया 3000। बट अब यहाँ पे हमारे पास दो स्पीड है जी, एक स्पीड ये है और एक स्पीड ये है। अब आपको क्या लगता है भाई, दोनों में से ओरिजिनल स्पीड कौन सी होगी? भाई सिंपल सी बात है, ये स्पीड होगी ओरिजिनल, क्योंकि ये इससे 500 ज्यादा है ना। इट मीन्स ये उसकी आज के दिन की स्पीड है। ओरिजिनल स्पीड जो उसकी है वो है 1000। तुम्हारा जो राइट आंसर है वो आएगा 1000, ओरिजिनल स्पीड आ जाएगी जो उसकी है। ठीक है जी, तो ये उसकी ओरिजिनल स्पीड है। ठीक है जी, ओरिजिनल स्पीड कितनी आ गई उसकी? 3000, सॉरी 3000 तो डिस्टेंस, सॉरी ओरिजिनल स्पीड क्या आ जाएगी 1000। याद रखिएगा, इसमें उसने डिस्टेंस बढ़ाया है, स्पीड बढ़ाई है, सॉरी 500। ठीक है जी, ओके। अच्छा सपोज करो अगर इसी केस में उल्टा होता, इसी केस में उल्टा क्या मतलब, अगर वो क्या करता, 1 घंटा पहले निकल जाता, मतलब हमने माना था 9 बजे उसका टाइम होता है निकलने का, तो वो 8 बजे निकल रहा है, 1 घंटा पहले निकलता, तो उस केस में फिर उसको स्पीड क्या करनी पड़ती, कम करनी पड़ती। ठीक है, कभी कभार इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है कि जो भी एरोप्लेन वाला है या ट्रेन है कुछ भी ऐसा, वो 1 घंटा पहले निकल जाता है, तो 1 घंटा अगर पहले निकलेगा, कभी कभार आधा घंटा भी हो सकता है, ठीक है, मिनट्स के हिसाब से भी हो सकता है, ठीक है, जो जैसी कंडीशन होगी वैसे ले लेना है। तो अगर वो पहले निकल जाता तो तब भी आप सेम इसी तरह से करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो तब भी जैसे सपोज करो इस केस में वो पहले निकला होता, तो 3000 डिस्टेंस था, तो इस केस में फिर हमारा आंसर क्या आता ओरिजिनल केस के लिए? देखो अगर वो पहले निकला है तो टाइम पर पहुंचने के लिए उसे स्पीड कम करनी पड़ेगी। यहाँ पे लेट निकला था ना तो स्पीड बढ़ाई है, तो अगर वो लेट निकलेगा, सॉरी जल्दी निकल जाएगा, तो स्पीड कम करनी पड़ेगी ताकि टाइम पर पहुंचे। तो उस केस में हमारा आंसर आ जाएगा जी 1500। क्या आ जाएगा उस केस में हमारा आंसर? 1500 आ जाएगा जी। ठीक है जी, ओके, मेरे हिसाब से क्लियर होगा भाई आप सबको। चलिए भाई बढ़ते हैं अब आगे नेक्स्ट टाइप की तरफ। चलिए जी, आगे हमारे पास नेक्स्ट कंसेप्ट आ रहा है जी, रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट है। ठीक है जी, रिलेटिव स्पीड। तो भाई जिस तरह एक एवरेज स्पीड होती है, लेकिन एवरेज स्पीड में हम क्या करते हैं, वहां पर एक ही व्हीकल, एक ही गाड़ी होती है, उसी के बारे में बात करते हैं, उसी की स्पीड होती है। लेकिन यहाँ पर रिलेटिव स्पीड में हमेशा हमारे पास दो व्हीकल्स, दो गाड़ी होंगी, दो ट्रेन हो सकती हैं, दो कार्स हो सकती हैं, एक ट्रेन एक कार हो सकती है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, मतलब दो ऑब्जेक्ट्स होंगे और दोनों ही मोशन में होंगे, दोनों मूवमेंट कर रहे होंगे। ओके, और रिलेटिव स्पीड में हमारे पास दो कंडीशंस बनती हैं, ठीक है। अच्छा मान लो भाई हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, ए ऑब्जेक्ट की स्पीड है जी s1 और बी ऑब्जेक्ट की स्पीड है s2। ए की स्पीड s1 है और बी की स्पीड s2 है। अगर ए एंड बी मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन, ए एंड बी मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, अगर ए और बी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है जी, तो क्या होगा, तो उस केस में हमारे पास जो रिलेटिव स्पीड है वो कितनी आएगी? रिलेटिव स्पीड इक्वल टू s1 प्लस s2। उस केस में हमारे पास दोनों की स्पीड प्लस हो जाती है।
ठीक है। अगर ए एंड बी ये दो पर्सन्स हैं या दो व्हीकल हैं, कुछ भी हैं, दोनों मूव कर रही हैं, लेकिन दोनों की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, तो दोनों की स्पीड प्लस हो जाएगी। और अगर ए एंड बी मूव्स इन सेम डायरेक्शन, अगर दोनों ही सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है, दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगी हमारी, s1 माइनस s2। और याद रखिएगा जी, इसमें s1 हमेशा हम बड़ी स्पीड लेंगे, मतलब जो ज़्यादा तेज चल रहा है s1 हमारे लिए वो स्पीड आएगी। ठीक है जी, इस कंसेप्ट को माइंड में बिठा लीजिएगा। रिलेटिव स्पीड में अगर दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो दोनों की स्पीड प्लस होगी, और अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों व्हीकल एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, तो उनकी स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ठीक है जी, चलिए जी, अब इसके ऊपर करते हैं जी एक दो क्वेश्चन। चलिए जी, लिखते हैं क्वेश्चन एक। ऐसे लिख लेते हैं, ट्रेन ए मूव्स फ्रॉम जम्मू टू दिल्ली कर लेते हैं भाई, जम्मू टू दिल्ली एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड at the same time another train moves from Delhi to Jammu at a speed of 40 kilometer per hour find after how much time they meet each other। देखिए भाई, sorry, find after how much time they meet each other if distance between the two cities is 600 किलोमीटर। ठीक है जी, तो देखिए क्या हमारे पास करेक्ट, ट्रेन ए है। ओके, ट्रेन ए जम्मू से निकलती है दिल्ली की तरफ। ठीक है जी, तो ये रहा जी हमारा जम्मू और ये रही जी दिल्ली। तो जम्मू से एक ट्रेन दिल्ली की तरफ जा रही है जी, और एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। तो इसकी स्पीड दी है जी हमें कितनी, 60 किलोमीटर पर आवर। जम्मू से जो दिल्ली जा रही है गाड़ी, ठीक है, वो 60 की स्पीड से जा रही है, और जो दूसरी गाड़ी है जो जम्मू से सॉरी दिल्ली से जम्मू आ रही है, उसकी स्पीड है जी 40 किलोमीटर पर आवर। और हमें क्या निकाला गया है, सॉरी क्या निकालने के लिए बोला गया है, फाइंड आफ्टर हाउ मच टाइम दे मीट ईच अदर, दे विल मीट ईच अदर इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू सिटीज इज 600 किलोमीटर।
और दोनों सिटीज के बीच का डिस्टेंस 600 है जी। तो बताइए ये दोनों कितने देर के बाद मीट करेंगे, मतलब कितने आवर्स के बाद मीट करने वाली है ये दोनों ट्रेन्स। तो चलिए भाई देखिए डिस्टेंस कितना हमारे पास जी, डिस्टेंस आ गया हमारे पास 600 किलोमीटर। देन क्या निकलेगा जी, रिलेटिव स्पीड, क्योंकि दो व्हीकल है ना और दोनों एक दूसरी तरफ क्या कर रही है जी, मूव कर रही हैं। तो रिलेटिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शन दी है ना उसने, देखो लिखा तो नहीं है उसने अपोजिट है, लेकिन आप देखिए ना खुद क्या है, एक जम्मू से दिल्ली जा रही है, दूसरी दिल्ली से जम्मू आ रही है, तो डायरेक्शन अपोजिट है। स्पीड 1 प्लस स्पीड 2, तो ये हो जाएगा जी हमारा 60 प्लस 40 सॉरी 100 आ गया। तो एवरेज सॉरी रिलेटिव स्पीड आ गई जी हमारी 60 किलोमीटर पर आवर। तो देयरफॉर टाइम टेकन, ठीक है जी, देयरफॉर टाइम टेकन कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस इज 600, स्पीड इज 100, तो आ गया जी कितना 6 आवर। इट मीन्स आफ्टर 6 आवर दे विल मीट ईच अदर, 6 घंटों के बाद वो एक दूसरे को क्या करेंगे जी, मीट करेंगे। ठीक है, आफ्टर 6 आवर दे विल मीट ईच अदर। ये 60 वाली आ गई और ये आ गई 40 वाली। तो मान लेते हैं भाई वो इस पॉइंट पे, तो एक पॉइंट मान लेते हैं, मीटिंग पॉइंट रख लेते हैं, यहाँ कहीं वो मीट कर रही हैं, इट इज मीटिंग पॉइंट। इस मीटिंग पॉइंट को हम रख लेते हैं पी ही रख लेते हैं। तो इस मीटिंग पॉइंट पे वो मिलेंगे आफ्टर 6 आवर्स। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। अच्छा जी, अगर ये दिया होता, सपोज करो अगर बोला होता कि दोनों गाड़ियां सुबह 8 बजे निकली हैं, एट 8 AM, 8 बजे गाड़ी निकली है, तो वो कितने बजे मिलेगी। तो भाई 8 बजे निकली है तो 6 घंटे के बाद कर लो जी 14 आवर्स। 14 आवर मीन्स हो गया 2 PM। तो 2 PM दोपहर के 2 बजे वो मिलेंगे। ठीक है जी, ओके ठीक है जी। अच्छा जी, अगर ये पूछा होता कि जब वो मिले हैं, जब वो मिले मतलब मीटिंग पॉइंट पर जब वो मिल रहे हैं, तो जम्मू वाली गाड़ी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए। अगर वो पूछ लेता है कि जम्मू वाली गाड़ी जो जा रही है, जब वो मीटिंग पॉइंट पे पहुंची 60 की स्पीड से जा रही है, तो कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल कर लिया था। तो भाई जम्मू से मीटिंग पॉइंट तक पहुंचने के लिए उसे लगे हैं 6 आवर। कितना समय लगे जी, इसे 6 आवर लगे हैं। तो इसका मतलब डिस्टेंस कितना हो गया, 60 इंटू 6 आ गया जी 360 किलोमीटर। तो इट मीन्स जब दोनों गाड़ियां मीटिंग पॉइंट पे मिली हैं, तो जम्मू से जो गाड़ी आ रही है उसे मीटिंग पॉइंट तक 360 डिस्टेंस कवर कर लिया था। तो अगर मैं दूसरे का पूछ लेता तो उसके लिए क्या करते आप, सेम वैसे ही, इसकी स्पीड 40 है, इसको भी तो यहाँ आने के लिए क्या लगे भाई 6 आवर लगे हैं, इसको भी दिल्ली से मीटिंग पॉइंट आने के लिए 6 आवर लगे हैं। तो 6 इंटू 40 करता तो दूसरी ट्रेन का डिस्टेंस आ जाता जी हमारे पास 240 किलोमीटर। ठीक है जी, ओके चलिए जी। अब देखिए भाई नेक्स्ट टाइप इसी में बताता हूं आपको मैं। अच्छा मान लेते हैं जी कि जो ट्रेन ए मूव्स फ्रॉम जम्मू टू दिल्ली एट 6 AM। ठीक है जी, मैंने मान लिया कि सुबह 6 बजे निकली है एंड एट 8 AM and the train moves from Delhi to Jammu at a speed of 40 km per hour. Find after how much time they meet each other, जो भी है। अब मैंने क्या किया जी, पहले वाले केस में क्या था, दोनों का टाइम सेम था। पहली गाड़ी मैंने बोला 8 बजे निकली, दूसरी भी मैंने 8 बजे लिखी। पहली अगर मैं 10 बजे बोलता दूसरी भी 10 बजे। इट मीन्स दोनों केस का टाइम पीरियड सेम था, सेम टाइम पे दोनों गाड़ी निकल रही थी, एक जम्मू से और दूसरी दिल्ली से।
लेकिन अभी मैंने इसमें क्या किया है, अभी मैंने इसमें उनका टाइम पीरियड चेंज किया, टाइम सॉरी चेंज कर दिया है। जो जम्मू से गाड़ी जा रही है ना वो 6 बजे निकल रही है सुबह, और जो दूसरी गाड़ी है जो दिल्ली से जम्मू आ रही है वो मैंने मान लिया 8 बजे निकल रही है। पहले वाली 6 बजे निकल रही है, दूसरी मान लिया कितने बजे निकल रही है जी, 8 बजे। तो आगे बाकी सारा क्वेश्चन सेम है हमारा। तो देखिए क्या है जी, ये रहा जी हमारा, यहाँ डायग्राम बना के बताता हूँ आपको। ये रहा जी हमारा जम्मू, ठीक है, ओके, इट इज दिल्ली। तो यहाँ से गाड़ी निकली है जी सुबह 6 बजे, और यहाँ से निकल रही है जी सुबह के 8 बजे। ओके, तो अब देखिए इस केस में क्या करना होता है आपको। इस केस में हमेशा याद रखो दोनों का टाइम पीरियड सेम होना चाहिए। जब भी गाड़ियां अपोजिट डायरेक्शन में है ना तो उनका टाइम पीरियड हमेशा आपको सेम चाहिए। तो ये 6 बजे निकल रही है, वो 8 बजे। तो हम ये मानेंगे कि जब ये 8 बजे कहीं पहुंची होगी तब वो गाड़ी निकली होगी ना। अगर ये 6 बजे निकली है तो जब ये 8 बजे जहां पहुंची थी, तो सपोज करते हैं जी जम्मू वाली जो गाड़ी है, ठीक है जी, जम्मू वाली जो गाड़ी है वो 8 बजे यहाँ पहुंच गई है, ठीक है जी, जम्मू वाली 8 बजे जहां पहुंच गई, ठीक है। अब अब आगे वही है, ये कितनी स्पीड से आ रहा है, 60 की स्पीड से। ये कितना आ रहा है जी, 40 की स्पीड से। तो आगे वैसे ही क्वेश्चन निकालेंगे। लेकिन अगर इस बार आप देखें डिस्टेंस थोड़ा कम नहीं हो गया, क्योंकि ये 600 था ना टोटल यहां से यहां तक। तो 2 घंटे तो उसने ट्रेवल किया कुछ, इसने 2 घंटे कुछ ट्रेवल किया ना। हमें वो डिस्टेंस अब नहीं लेना पड़ेगा, वो डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो इसकी स्पीड है 60, और 2 घंटे के हिसाब से कितना हुआ, 120। इसका मतलब यहां तक जो डिस्टेंस है, चलिए मान यहां तक मान लीजिए 120 किलोमीटर जम्मू की, सॉरी जो गाड़ी जम्मू से आ रही है ना, जो ट्रेन, उसने ही ट्रेवल कर लिया है। 2 घंटे में 120 ट्रेवल करेगी 60 की स्पीड से, ठीक है। तो इट मीन जो बाकी डिस्टेंस रह गया यहां से यहां तक, वो कितना रह गया जी हमारे पास, 480। वो डिस्टेंस हमारे पास कितना रह गया जी, 480 रह गया, ठीक है। अब हमने इस 480 के लिए करना है जी, ओके। तो देखिए क्या आएगा हमारे पास। तो पहले हम ये लिखेंगे, जो डिस्टेंस हमारी ट्रेन ने जम्मू वाली ने ट्रेवल कर लिया है वो डिस्टेंस लिख लेंगे पहले हम। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फर्स्ट ट्रेन इन 2 आवर्स। तो 2 आवर्स में कितना डिस्टेंस चला जी उसने, 120 डिस्टेंस उसने चल दी है, ठीक है जी। ये हमारा आ गया जी केस फर्स्ट। केस फर्स्ट मतलब जो 6 बजे स्टार्ट हुआ था, ओके। अब आएगा जी हमारा केस सेकंड। केस सेकंड मतलब अब हम बात करें जी 8 बजे। 8 बजे क्या हुआ है हमारे पास, 8 बजे डिस्टेंस कितना आ गया, 8 बजे डिस्टेंस 600 टोटल था, 120 उसने चल दिया, तो 480 डिस्टेंस आ गया जी हमारे पास। और आगे वही है जी, रिलेटिव स्पीड कितनी आई थी, 100 आई थी। तो टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 48 अपॉन 10, ठीक है। तो इसको रिड्यूस कर लो भाई, ठीक है, 24/5। तो ये कितना आ गया, 4/5 और, तो भाई 4 और को ऐसे रहने दो, और जो 4/5 और है इसको मिनट में कन्वर्ट कीजिए। तो मिनट में कैसे होगा जी, मल्टीप्लाई बाय 60, 5 1 जा एंड 12 जा, 4 12 जा 48, ठीक है। तो जी दोनों गाड़ियां कब मिलेंगी, दोनों गाड़ियां मिलेंगी आफ्टर 4 और एंड 48 मिनट्स के बाद, ठीक है। दोनों गाड़ियां कब मिलेंगी, 4 और एंड 48 मिनट्स के बाद मिलेंगी। अच्छा अगर पूछा होता कितने बजे मिलेंगी, फिर हम क्या करते,
तो भाई मिलेंगी तो तब जब दूसरी गाड़ी निकली होगी। तो आप क्या करो, दूसरी गाड़ी देखो कितने बजे निकली है। दूसरी गाड़ी निकली है जी सुबह 8 बजे। तो लगा लीजिए अब 8 बजे के बाद वो कितने बजे मिले होंगे। ठीक है, 8 बजे के बाद वो मिले होंगे, 8 और 4 12 होगी 48। तो 12:48 पर वो मिले होंगे अपने मीटिंग पॉइंट पे, जो भी उनका होगा। ठीक है जी, ओके। अब अगर इसी केस में आपको वो ये पूछ लेता कि बताइए जरा फर्स्ट ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, ऐसी केस में क्या पूछता वो आपको कि फर्स्ट ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो चलिए जी देखेंगे हम अभी। तो जी फर्स्ट ट्रेन की, ये फर्स्ट ट्रेन है। फर्स्ट ट्रेन मतलब जो सुबह 6 बजे निकली है जी। ठीक है, 6 AM वाली ट्रेन। इसका डिस्टेंस निकालेंगे तो देखो 120 किलोमीटर तो उसने पहले चल दिया है। उसके बाद 60 की स्पीड से उसने चला कितनी देर, 4 घंटे 48 मिनट। तो अगर आपको याद होगा वो हमारा कितना आ रहा था, वो आ रहा था 48/10 आ रहा था। इसको मैंने रिड्यूस कर दिया था। ठीक है, 48/10 आ रहा था। ठीक है भाई, 48/10 और आ रहा था, जिसको रिड्यूस करके बना था 24/5। फिर उसको मैंने और मिनट्स में कन्वर्ट किया। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट ये वैल्यू भी यूज कर सकता हूँ, जरूरी नहीं कि मैं पहले वो यूज करूँ फिर उसको कन्वर्ट करूँ। अब मुझे ये वैल्यू याद है ना कि 48/10 था, तो ये ले लेंगे, ये कट गया। तो लीजिए भाई कितना आ गया, 48 एंड 288। तो कितना डिस्टेंस हो गया जी उसका, 408। तो जी फर्स्ट ट्रेन ने डिस्टेंस कितना चला, 408 चला। तो इसी तरह अगर आपको सेकंड ट्रेन का निकालना होता, सेकंड ट्रेन मतलब कौन सी, सेकंड ट्रेन जो निकली है सुबह 8 बजे, उसके लिए डिस्टेंस कितना आता, उसकी स्पीड थी 40। वैसा 600 में से माइनस भी कर सकते हैं इसको, बट सपोज करो आपको सेकंड का ही बोला होता डायरेक्ट, तो क्या करते, सेम ऐसे ही 48/10 आ जाता। ठीक है, तो कितना आ गया, ये आ गया 192। 192 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है सेकंड ट्रेन ने। ठीक है, और 408 ट्रेवल किया जी हमारी फर्स्ट ट्रेन ने। ठीक है जी, तो भाई ये हमारा हो गया रिलेटिव स्पीड का एक कंसेप्ट। अब आज मैंने आपको यही करवाया कि अगर दोनों ट्रेन की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। कल हम करेंगे अगर दोनों ट्रेन की डायरेक्शन क्या हो, सेम होगी, तो उसको हम किस तरह से करेंगे। तो ठीक है भाई, आज हम रखते हैं इतना, और बाकी कल करेंगे कंटिन्यू। ओके भाई, थैंक यू एंड जय हिंद।